गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन इस वीडियो में जो स्टडी करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का नाम तो आपने 12वीं क्लास में सुना ही है और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी थे। तो अब अपन उससे एडवांस स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ चलता है वो एडवांस ही चलेगा। तो देखिए, मैं पहले आपको रिकॉल करता हूँ कि आपके किस प्रकार से आपने वहाँ पे क्या पढ़ा और अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। उन सब बातों को अपन मद्देनजर रखते हैं। देखिए, आपने केस पढ़ा, इफ जो एफ है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स का फंक्शन है, देन आप क्या निकालते थे? सबसे पहले डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर 0 और इसको सोल्व करके एक्स इज इक्वल टू क्या निकालते थे? एक्स 0, जिसको कहते थे चरम बिंदु। वहां पे कहा? 12th क्लास में। फिर अपन चेक करते थे कि इफ D2F या y बराबर एफ एक्स, फंक्शन लिख देता हूं y बराबर एफ एक्स, तो D2 y चेक करते थे या y का x के रिस्पेक्ट कर देते थे। ये लो, इसको थोड़ा सा dx स्क्वायर, ये आपका लेस देन आ गया। D2y अपॉन dx स्क्वायर कुछ याद आया? D2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 आ गया, यानी सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। सेकेंड डेरिवेटिव 12th क्लास में पढ़ा। अगर ऐसा है तो अपन क्या कहते थे? छोटा है तो अपन कहते थे y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। और यदि ये आपके पास बड़ा है तो y इज क्या आ गया? मैक्सिमम है, y इज मैक्सिमम, और ये क्या देगा? मिनिमम एट x इज बड़ा तो छोटा, छोटा है तो बड़ा, और ये आ गया तो अपन कहते थे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन यहां पढ़ रहे तो ये याद ही नहीं रखी। चरम बिंदु की बात तो आपको वहां पर पता ही चलती थी कि ये फंक्शन चलता है, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं। पहला मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये नीचे आ गया मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, और ये सभी पॉइंट्स जिनके ऊपर अपने को फाइंड आउट करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? चरम पॉइंट कहलाते हैं। अब अपन यहाँ पे जो कॉलेज लाइफ में है, इस कैलकुलस में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है और इजी भी होता है, तो वो अपन इस वीडियो में इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब अपन जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब यह है कि जैसे इफ u इज फंक्शन ऑफ x, तो दो चर हो गए। यहां पे जो फंक्शन था वो कितने का था? एक चर का। क्या आ गया पे? दो वेरिएबल्स। तो अपने सिलेबस का जो टॉपिक्स होता है मोस्टली यहाँ कॉलेज लाइफ में वो यही होता है, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। तो मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, तो मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स में अपन u इज, इफ u इज ए function of two variable in x and y, देन जो अपन रिजल्ट्स की बात करेंगे तो बाय मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी क्या कहती है कि फंक्शंस है, तो इसमें पहली स्टेप में अपन क्या कार्य करेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 निकालेंगे। दोनों को सोल्व करके एक एक्स का मान ज्ञात करेंगे और एक वाई का मान ज्ञात करेंगे, जिसको अपन कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। वही बात, चरम बिंदु ज्ञात करेंगे, चरम बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरी स्टेप में अपन जो कार्य यहां पे करते हैं उसके अंदर वही डबल डेरिवेटिव वाली बात करेंगे। यहां पे अपन इसके अंदर दो तीन कंडीशंस को यहां पे बना देते हैं
कि जहां पे अपने पास इस रिजल्ट में ये इसका प्रूफ है जो अपन लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अपने पास इसमें कार्य किया जाता है। किताब में आपके जो पहले है वो 12वीं तक का नॉलेज दे रखा है, फिर वो 12वीं में जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो दे रखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो जिनके सिलेबस के पार्ट है उसके हिसाब से अपन इनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अपन जो कार्य करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि देखिए क्या क्या कंडीशन से अप्लाई अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है एंड आर इज लेस देन 0। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है और आर क्या है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देन अपन कहते हैं कि आर छोटा है, देन अपन क्या कहेंगे कुछ देन यू इज क्या है छोटा है, तो वही बात मैक्सिमम 8 किस पे x0, y0 इस पॉइंट। एंड इफ यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, r इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो देन अपन क्या कहते हैं u इज मिनिमम होता है 8 x0, y0। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर ये भी हो सकता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 भी हो सकता है। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, देन अपन क्या कहेंगे अगर ऐसा है इफ इफ में दो बातें चलेगी, ये इसके साथ दो रिजल्ट्स हो गए 1 और 2। अगर ये रिजल्ट है तो इसका मतलब अपन कह देते हैं कि देन पॉइंट x0, y0 इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट। और यदि अपने पास तीसरा केस क्या हो सकता है, 1 2 तीन केस है, 1 2 3 हो गया, 4 बात यहाँ पे कर देते हैं पॉइंट लगा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड रहती है आपको। तो ये अपने पास केस है। तो मोटा मोटा तो अपने को तो यही ध्यान रखना है क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब बात करते हैं, अभी आप आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, आर की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं डेल टू यू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एस क्या होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी क्या होता है आर एस टी। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं x0, y0 पे, तो यहाँ पॉइंट पे लगा दीजिए x0, y0। तो ये वैल्यूज होती है। तो देखिए ये रिजल्ट याद रखना है। तो अब ये कहलाता है मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स की थ्योरी। इसको अपन क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं, बस ये रिजल्ट याद रखना है 1 2। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, फिर अपन आर की वैल्यू को चेक करके, आर क्या है डबल डेरिवेटिव हो गया, वही यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली बात होती है, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और फिर अपन इसके मैक्सिमम मिनिमा की बातें करते हैं। तो देखिए अपने पास सबसे पहले ये मिटा देता हूं और इसके क्वेश्चनों की तरफ फोकस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ x, कि जैसे u दे रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3axy की इज मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स मिनिमा ज्ञात करना है। क्वेश्चन है द फाइंड द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ u इज मैक्सिमम और मिनिमम, यानी u के मान किन बिंदुओं पर उच्चतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। हिंदी में बोलते हैं इनको उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो अपन इसके अंदर देखो u के अंदर x और y आ गया, टू वेरिएबल्स हो गया,
मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया। सबसे पहला कार्य क्या करना है कि आपको इसके सॉल्यूशन में u का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, बराबर 0 लेना है। तो u का करेंगे x के रेस्पेक्ट 3x² माइनस 3ay बराबर 0, एंड u का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 3y² y के रेस्पेक्ट करेंगे 3ax बराबर कितना आएगा 0। अब आप दोनों रिजल्टों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखिए, इन दोनों रिजल्टों को सोल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये रिजल्ट तो आपका आ गया x² बराबर ay, और ये रिजल्ट आ गया y² बराबर ax। तो या तो y का मान इसमें रख दो तो x निकल जाएगा, तो इसमें इसके अंदर पुट कर दो। तो देखिए ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, y का मान इसमें पुट करेंगे तो x² का मान x4/a² बराबर ax। इधर ये मल्टीप्लाई में चला गया, x कॉमन आ गया तो x³ माइनस a³ बराबर 0। आप देख सकते हो एक तो x का मान a आ गया और एक x बराबर क्या गया 0। यूजिंग इस रिजल्ट में या x का मान 0 रखेंगे तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x का मान 0 रखोगे तो यूजिंग x बराबर 0, देखो इसको इसमें यूज कर दो, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास a रखते ही a² रूट लेते प्लस माइनस a। तो इसलिए पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, एक 0 0 मिल गया, एक a कोमा a मिल गया और एक a कोमा माइनस a। 3 पॉइंट आपके सामने आ गए जिनको अपन कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। विद्वानों सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्टीज जो आपके सामने आने वाली है वो यही आएगी क्वेश्चनों में, बाकी कंसेप्ट वेरी सिंपल। और वो आपके पास सामने क्या है कि जो ये मेथड्स अपन सोल्व करते हैं, इस मेथड्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों का x और y के बराबर 0 करके दो समीकरण आएंगे, दोनों को सोल्व किया आपने और दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली और उसी को अपन क्या कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है। अब अपन क्या करेंगे, r निकालेंगे, जैसे r की वैल्यू, और पहले एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं किसी पे भी, चलो ये इजी है, इसके ऊपर चेक कर लेता हूं 8a पहला कार्य, इसके ऊपर r निकालूंगा तो r तो क्या होता है del 2 अपॉन del x²। तो जो x के रेस्पेक्ट हो चुका था उसी का अपन अगेन किसके रेस्पेक्ट कर देंगे x के रेस्पेक्ट, तो ये 3x आ गया। तो अब ये 3x है, किस पॉइंट पे निकाल रहे a पे, तो x का मान कितना हो गया r का मान 6 है। s क्या होता है del 2f अपॉन del x del y, u लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, del 2 u लिख दो, ये लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जो y के रेस्पेक्ट हो चुका था उसका x के रेस्पेक्ट कर दो, तो जो y के रेस्पेक्ट हो चुका था उसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस क्या 3a। पॉइंट रखोगे ये a तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 3a रिजल्ट आ गया। 3 निकालोगे del 2f अपॉन del y², फिर से ध्यान देना जो y के रेस्पेक्ट रिजल्ट आ गया उसका अगेन y के रेस्पेक्ट करोगे तो कितना आ गया 6y। अब y को क्या लिख दोगे a, तो ये कितना बन गया 6, y को क्या लिख दोगे a। तो r s t की वैल्यू आपने इस पॉइंट a पे फाइंड आउट कर ली। तो नाउ अपन क्या चेक करेंगे आर टी माइनस s²। सबसे पहला कार्य कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो आर टी माइनस s² का मतलब r का मान कितना है 6a, t का मान कितना है 6a, s² का मतलब 9a²। रिजल्ट 36 में से 9 गए, 36 में से 9 गए 27a²। तो ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा, एक कुछ भी हो ये हमेशा क्या देगा पॉजिटिव। तो आर टी माइनस s² की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई। तो ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ यही जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पे देखिए एंड, तो आपने क्या देखा, आपने देखा आर टी माइनस s² इज पॉजिटिव एंड r कैसा है, अरे r तो 6a है, तो 6a है तो a पे डिपेंड कर गया, इसका मतलब इफ a पॉजिटिव तो r पॉजिटिव।
अगर आर पॉजिटिव हो गया, इसलिए ए पॉजिटिव मानों के लिए आर पॉजिटिव हो गया, आर पॉजिटिव हो गया तो यू कैसा हो गया, मिनिमम। इसलिए आपके पास ये यू इज क्या हो गया, मिनिमम। इफ कंडीशन ए नेगेटिव भी हो सकता है तो आर आपका क्या मिल गया, नेगेटिव, इसलिए यू इज क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, एट ए पे। इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये आपके सामने ये रिजल्ट्स इस प्रकार है। अब सिमिलरली प्रोसेस अपन जो कार्य करने वाले हैं वो ए कोमा माइनस ए पे करेंगे। इस पॉइंट को भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। जैसे यहीं पे चेक कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं दूसरे पॉइंट को, 0 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, आर 0, एस ऐसा ही रहेगा, टी 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना बन जाएगा कि माइनस के 9a स्क्वायर, माइनस के आर टी माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, 0 0 इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कुछ समझ में आया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये प्रोसेसिंग है, तो चलते हैं। 3 पॉइंट आते हैं तो तीनों कंडीशन चेक करनी है, तीनों पॉइंटों को चेक करना होता है। जैसे 2 पॉइंट मैंने चेक करके दिखा दिए, एक आप चेक करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है, और कहां आपके डिफिकल्टीज आती है वो भी अपन इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास शानदार, पहले उसको फोकस करते हैं। कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u बराबर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी में भी पूछा गया। देखिए विद्वानों, रिजल्ट्स आपके सामने। कहां इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी वो बात अपन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट। एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो साइन वाई तो बाहर ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें तो वाई एक्स है ही नहीं ना। अब साइन का क्या हो गया, कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई। और अब अपन किसको छोड़ देंगे, साइन एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई। और बराबर में क्या है, 0 लेके चलना है। और अच्छा आपके सामने आ रहा है ये जो रिजल्ट है, ये देखो, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। और बाहर क्या था, साइन वाई, ये रिजल्ट आ गया, एक नंबर। एंड आपको क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट करोगे, साइन एक्स तो बाहर हो गया, साइन एक्स आपका बाहर हो गया, वाई के रिस्पेक्ट करना है तो पहले तो कोस वाई हो गया, और ये साइन एक्स प्लस वाई। अब साइन वाई को छोड़ दिया, ये कोस एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई का 1 हो जाएगा, बराबर क्या लिखना है, 0। वही फंडा कि ये टर्म्स है वो क्या बन गया, साइन ए प्लस बी वाई। तो ये क्या आ गया, साइन दोनों को जोड़ोगे तो ये एक्स प्लस 2 वाई, और ये क्या गया, साइन एक्स, और बराबर कितना आ गया, 0। ये रिजल्ट है आपके सामने, ये दो रिजल्ट आ गए। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सोल्व करके एक्स एंड वाई को ज्ञात करना। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की सबसे डिफिकल्ट बात है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी डिफिकल्टीज कैसे दूर की जाती है वो देखते हैं। देखिए, आप कितने ही दाव पेच लगा लीजिए, इसको आसानी से सोल्व नहीं कर पाएगी, इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है वो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर मैंने इससे दोनों इक्वेशन को अपने
नजरों से देखा तो देखने पे मुझे ये पता चला कि यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ y है। तो ये क्या है, इफ x बराबर y ले लेता हूं देन बोथ इक्वेशंस क्या हो जाती है, बोथ इक्वेशंस आर क्या हो जाती है, आइडेंटिकल। दोनों सेम हो गई। देखो x को y से लिख दो, y को x से लिख दो। इसमें आप y को x लिख दो तो ये x हो गया, ये x आ गया, ये 2y, तो x प्लस 2y इधर आ गया और ये x आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए नहीं, इसलिए अपन क्या निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में मैंने इसको x को y लिख दिया तो y को x लिख दिया, ये लो, तो ये sin 3x बराबर 0। दो कंडीशन जीरो गई, एक sin x 0 हो सकता है, a इंटू बी 0 है, या तो a 0 है या b 0 है, तो sin 3x बराबर कितना हो गया, 0। इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू 0 आएगी और इसको सोल्व करूंगा। अब अपन यहाँ पे किस चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। 0 0 तो आ ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या लिखा जाता है, n पाई। n बराबर 1 ले लेता हूँ, जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। अब x और y तो दोनों बराबर है, इसलिए y का मान भी कितना जाएगा, पाई बाई 3। तो ये दो केस आपके सामने है। तो आपके पास नॉन जीरो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आया, नॉन जीरो एक्सट्रीम पॉइंट आया, वो क्या आ गया, रिजल्ट मिटा दिया मैंने, आपने नोट कर लिया होगा। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, देखो तो यहां पे जो नॉन पॉइंट, जो एक्सट्रीम पॉइंट आया, एक्सट्रीम पॉइंट वो क्या आ गया आपके पास, पाई बाई 3, पाई बाई 3, ये पॉइंट आ गया। तो इसके लिए अपने अब क्या चेक करेंगे बताओ, पहले आर ज्ञात करेंगे। तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखो भी दोनों, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी, उसी का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन वाई तो ऐसा कैसा रह गया, इसका कोस 2x प्लस वाई हो गया और ये इंटू में 2 आ जाएगा। किस पे निकालना है, 8 पाई बाई 3 पे। तो आप इसको चेक कर सकते हो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे चेक करो, चेक कर दो साथ की साथ ही, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करोगे तो 2 इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू कोस पाई बाई 3 रखोगे तो 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 3, तो ये पाई हो गया। जरा देखना, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, यानी 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 आ गया, तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2। कोस पाई का मान -1 होता है, इससे ये कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस रूट 3। इसकी वैल्यू आई आर की वैल्यू। अब आर एस निकालोगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो जो x का हो गया उसका y के रेस्पेक्ट कर दो, या जो y का हो गया है उसका x के रेस्पेक्ट कर दो, यही फंडा है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है आपके पास x का, उसका y के रेस्पेक्ट कर दो, y के रेस्पेक्ट करते ये क्या जाएगा, कोस y इंटू साइन 2x प्लस वाई। प्लस, अब आपने इसका y के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो कोस y हो गया, ये रह गया, अब साइन y रह गया और इसका कितना हो जाएगा, कोस 2x प्लस वाई। तो ये रिजल्ट आ गया। किस पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई 3 पे। तो कोस पाई बाई 3 लिखोगे, कोस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो 3 पाई, तो पाई हो गया, साइन पाई बाई 3, और ये कितना हो गया, पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो एक पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो दोनों पे चेक करोगे तो 3 पाई बाई 3, तो ये पाई हो गया। ये तो साइन पाई का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, 60 रूट 3 बाई 2, तो ये रिजल्ट आ गया आपका पास माइनस रूट 3 बाई 2। फाइनल ये रूट 3 बाई 2 होता है 60 डिग्री का, और कोस पाई का माइनस होता है। अब बचा कौन, टी। टी क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो जो y के रेस्पेक्ट हो गया था उसका अगेन y के रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2y। तो y वाले का अगेन 2, तो ये 2 गुणा में आ गया। ये आपके पास रिजल्ट, किस पे चेक करें, 2 साइन एक्स। तो देखिए
कि 2 इंटू साइन पाई बाई 3, डायरेक्ट लिख दो, पाई बाई 3 लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। कोस ये पाई हो गया माइनस पाई, पाई हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट होके माइनस, रिजल्ट आ गया आपके पास, ये रिजल्ट्स आ गए 3। अब देखिए नाउ विद्वानों कुछ भी नहीं है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, एक पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लिया। आर एस टी जरूरी है, आर एस टी के ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों से निकाल लिया। अब आर टी माइनस अपन क्या करेंगे, एस स्क्वायर को चेक करेंगे, आर इंटू टी तो कितना हो गया -√3 इंटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर कितना गया -√3/2 का स्क्वायर, -√3 3 हो गया, ये कितना आ गया -के 3/4, 4 3 12, तो आपके पास ये वैल्यू जो आई 4 3 12 -3, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गई। तो पहला केस आपके पास सामने आ गया कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा हो गया आपके सामने, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, कौन आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड आर कैसा है -√3, इसका मतलब नेगेटिव, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, u इज मैक्सिमम एट पाई बाय 3 आल्सो u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी उस रिजल्ट में रख दो, साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हो गया, तो साइन पाई बाय 3 √3/2 और 2 पाई बाय 120 90 प्लस 30 1/2, तो ये क्या हो गया 90 60 120 90 प्लस 30 √3/2, तो ये 3/8 √3, इसकी क्या जाएगी मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक किताब में आपके दूसरी तरीके से भी घुमा दिया है, उसको भी मैं बता देता हूं यहीं पे थोड़ा सा मिटा के। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आरपीसी में पूछा गया और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको नोट कर सकते हो। इसमें ये लिख दिया कि इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, then find maxima minima value of, क्वेश्चन दे दिया u बराबर साइन ए साइन बी और साइन सी। तो देखिए विद्वानों ये क्वेश्चन दे दिया, अब एक ये ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल्स होते हैं उसके तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180, तो 180 होता है। तो मैं अपन क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपके 2-3, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि ये जो मैं मिटा देता हूं इसको, इस क्वेश्चन में अपन यहां पे जो कार्य करेंगे तो इसको मैं साइन ए साइन बी, तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है पाई, तो a प्लस बी का मान सी का मान कितना आ गया पाई माइनस a प्लस बी, सोल्व करोगे साइन ए साइन बी और साइन a प्लस बी, ये लो इसको x कह दो इसको y कह दो, तो ये x कह दिया इसको y कह दिया, ये क्वेश्चन ऐसा कैसा बन गया नहीं बन गया, तो बोथ रिजल्ट्स आर क्या आएंगे सेम आएंगे, ओनली एक क्वेश्चन की भाषा को चेंज कर दिया और ड्रेस चेंज की है। तो इसमें एक स्टेप आपको बढ़ना है, इफ कंडीशंस को सोल्व कर दीजिए, एबीसीआर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, किसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सी को गायब करते ही ये रिजल्ट, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। अब अपन इसके आगे भी एक क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा, जहां पे अपने पास अच्छी सी बात है, ये मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल्स चल रहा है अपना, बहुत आसान है विद्वानों, जितने भी क्वेश्चंस आपके सोल्व है अनसोल्व है जो भी है उसमें एक की डिफिकल्टी है कि एक्सट्रीम पॉइंट याद करना, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, एकदम से कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलते हैं
अपन पढ़ रहे मैक्स मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहां पे अपन इसके ऊपर बातें कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपको शानदार क्वेश्चन था जो आपको करवा दिया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन यही लिखा होगा, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन u बराबर साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं कि आरपीसी में भी पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं जहां पे सोल्व करने में आपको थोड़ी कठिनाई होती है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीनों मल्टीपल में थे। अब इस वाले क्वेश्चन में तीनों कैसे हैं, एडिशन में। तो अपन इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनका ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इनको, सबसे पहले सॉल्यूशन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लेना है, बराबर 0 लेना है। यू का एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो कोस यू, ये 0 हो गया, प्लस कोस एक्स प्लस वाई बराबर 0। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो कोस यू और ये साइन कोस एक्स। इसको थोड़ा सा आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कोस सी प्लस कोस टी का सूत्र लगा सकते हैं, लगा देते हैं। 2 कोस सी प्लस डी, सी प्लस डी सी प्लस टी करेंगे अपॉन 2 आ जाएगा। चलो कोस सी प्लस टी करेंगे तो 2x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस का कोस में रहते हैं दोनों रिजल्ट, तो दोनों में से इसको घटाएंगे तो y बाई 2 बराबर 0। देख लेंगे कौन सा जरूरत पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल वाई, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 गया, कोस y आ गया, प्लस कोस x प्लस वाई आ गया, बराबर क्या आ जाएगा 0। कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र लगा दीजिए, 2 कोस x प्लस 2y अपॉन 2 आ गया, और ये कोस दोनों को ऐड करके दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x बाई 2 आ गया बराबर 0। अब देख सकते हैं ये दो रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। वही फंडा, बहुत रिजल्ट्स को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी वही कठिनाई आपके सामने आएगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने से लिए देखिए अपने पास क्या कार्य करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए वही 2 से तो 2 गायब हो गया दोनों में। दोनों बोथ इक्वेशंस को देखिए, आप दोनों इक्वेशंस को देखोगे कि बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल व्हेन x इज इक्वल टू वाई। दोनों इक्वेशन एक ही बन जाती है जब आप x इज इक्वल टू क्या लगाते हो, y लगाते हो। तो दोनों इक्वेशंस आपके सामने सेम बन जाती है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, कोस 3x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 बराबर 0। तो वही फंडे, कोस 3x बाई 2 बराबर 0 लिख दो या कोस x बाई 2 बराबर 0 लिख दो। तो 3x बाई 2 का मतलब 0 होने का मतलब क्या होता है, कोस 3x बाई 2 बराबर 0। 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे होता है। तो लिख दो इसको पाई बाई 2। तो कोस जब यहाँ पाई बाई 2 आता है तो होता है, इसका मतलब 3x बाई 2 बराबर पाई बाई 2। 90 का मान होता है, 2 से 2 कट गया तो x बराबर वही वैल्यू आ गई पाई बाई 3। इसलिए y भी कितना आ गया, पाई बाई 3। तो आपको 3 क्वेश्चन बताए जिनको तीनों के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पाई बाई 3 पाई बाई 3। अब फंडा तो वही है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्ञात हो गया, r ज्ञात करना, s ज्ञात करना, t ज्ञात करना। तो r का मतलब तो वही हो गया, क्या हो गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब जो ये रिजल्ट आया आपका, अब 2 को गायब नहीं करना, इसका x के रेस्पेक्ट वापस कीजिए। तो देखिए
2 तो 2 रहेगा। कोस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कोस y/2 कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए अपने पास इस कोस का किया था तो माइनस का साइन इसके अंदर भी था, उसका x के रेस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे 2/2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 का जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 हो गया इसलिए ये बराबर 0 हो गया। अब आप किस पे चेक कर रहे हो, साइन π/3, तो π/3 तो 1 तो यहाँ हो गया और π/3 यहाँ लिखोगे तो π/6 हो गया और कोस π/6 हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, रिजल्ट्स की वैल्यू निकालिए, आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2 साइन। तो ये इसको 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 1 3 π/6 π/2 हो गया, दोनों जुड़ के, क्योंकि ये 60 डिग्री है 30 डिग्री 9/2 हो गया कोस π/6। 90 का मान कितना होता है π/2, 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, कोस π/6 का मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री 30 डिग्री का मान √3/2। देखो वही सिमिलर वैल्यू जाएगी -√3। आप एस निकालोगे, आपके सामने वैल्यू जो आएगी वो माइनस के √3/2 आ जाएगी। उसी प्रकार से टी निकालोगे -√3 आ जाएंगे। आप आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करोगे। इस प्रकार से सिमिलर क्वेश्चंस थे जिनको आपको सोल्व करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये मैक्सिमम मिनिमम मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स है, इसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स आएंगे, यानी 2 वेरिएबल्स के बाद में 3 वेरिएबल n वेरिएबल्स के मैक्सिमम मिनिमा किस प्रकार से फाइंड आउट की जाते हैं, वो चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक भी आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो वही है, u दे दिया एक्स वाई और क्या दे रखा है प्लस का a क्यूब 1/x 1/y, ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल ऑफ 2 वेरिएबल्स, वही आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन क्या कार्य करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सीधा सा फंडा, पहले u का किसके रेस्पेक्ट कर दोगे, डेल u अपॉन डेल x बराबर 0, x के रेस्पेक्ट तो y आ गया प्लस का a क्यूब माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर 0 एंड डेल u अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना गया x प्लस का a क्यूब माइनस का 1/y स्क्वायर बराबर 0। ये दो बातें आपके पास सामने आ गई। अब दोनों को सोल्व करके जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि वो क्या कार्य है कि आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए ये जो रिजल्ट था ना आपका x बराबर a क्यूब y स्क्वायर था, इसमें से y की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू a अपॉन x स्क्वायर और इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो ये रिजल्ट x की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 4 और नीचे 1 की पावर 6 आ गई, 3 कट जाएगी तो 1 क्यूब हो गया। तो देखो वही सिंपल सी बात है, x कॉमन आ गया, x क्यूब माइनस a क्यूब बराबर 0, इधर मल्टीप्लाई हो गया इधर आ जाएगा माइनस में जाएगा, तो x का मान 1 0 आ गया और x का मान 1 a आ गया। वहन x बराबर 0 देन y में रख दो, x का मान 0 रखेंगे तो y क्या हो रहा है नॉट डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए तो ये तो चलेगा नहीं। अब x बराबर क्या लोगे a, देन y क्या जाएगा x बराबर a लेते, 1 से a कट गया तो y का मान कितना आ गया a आ गया, इसमें रख दो x का मान a रखोगे तो 2 कट जाएंगे, 1 a बचेगा बाय ट्रांसफर के, इसलिए एक्सट्रीम पॉइंट्स जो इसमें मिला a मिल गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स आपका क्या मिल गया a। अब वही फंडे, एक स्टेप तो ये कंप्लीट होगी, दूसरी स्टेप में आपको क्या निकालना है r डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर, r आपको ज्ञात करना है। r ज्ञात करने के लिए डेल टू u अपॉन डेल x
स्क्वायर अपने पास ये चलेगा। तो देखिए अपने पास क्या है, आर यू का एक्स के रेस्पेक्ट कर दो, इसका क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के ए क्यूब तो है ही है, और ये माइनस के 2/x³ हो गया। अब आप इसका मान ए लिखोगे, तो ए लिखते ही a³ + 2 हो गया। ए वैल्यू पर चेक कर लिया, आर एस टी डेल टू यू अपॉन, अपन चेक कर रहे हैं ए डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करेंगे, डेल एक्स से डेल वाई ज्ञात करेंगे। तो डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करेंगे, यानी जो एक्स के रेस्पेक्ट हो चुका है उसका वाई के रेस्पेक्ट कर दोगे तो एक आ गया, ये लो सीधा सा टी भी आ गया। अब एस निकालेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो y के रेस्पेक्ट हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो पहले तो 0 हो गया, माइनस का a³ था और ये माइनस के 2/y³ हो गया। अब आप वैल्यू y की क्या रखोगे, a³ रखते ही a रखते ही a से कट जाएगा, प्लस के कितने आ गए 2 आ गए, इसलिए आप चेक करो नाउ rt माइनस एच स्क्वायर को चेक कीजिए, r इंटू टी 4 माइनस r s और ये टी, गरम से याद रखो आर एस टी, एक्स फिर एक्स वाई फिर वाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रिजल्ट देगा। तो एंड यहाँ पे क्या है, आर क्या है, आर बराबर 2 पॉजिटिव है, इसलिए अपन सीधा लिख देंगे यू इज क्या है, मैक्सिमम है, किस पे है, एट ए एंड यू मैक्सिमम कितना है वो लिख दो, a³ 1/a, तो ये कितना बन गया बताओ, a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर ये 2/a², तो 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। पॉजिटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है तो मिनिमम देता है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम देता है। तो ये बात आपके सामने आ गई। तो अपने ये अच्छा क्वेश्चन भी था एक, जिसको भी अपन ने सॉल्व कर लिया। तो ये अपने इसके अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कस किया इस वीडियो में। आपने देखा अपने इस वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा है, उस पॉइंट का क्या नाम है, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो 4-5 क्वेश्चन आपने इसके एग्जांपल्स के बारे में अध्ययन किया था, और वही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लैग्रांज मल्टीप्लायर्स फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट किस प्रकार से किया जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी पार्ट के साथ ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।